दोस्तों, हम सभी यही जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में यदि कुछ भी रखता है तो वो होता है खुद के देश का नेशनल इंटरेस्ट। और वर्तमान समय में भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहे जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करें तो हमें यही दिखाई देता है कि आज इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिक्स अपने सबसे गंदी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आज यदि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों पर नज़र डालें तो केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचा है जिसका अपना कोई स्वतंत्र विदेश नीति है, या यूँ कह लें कि भारत ही इस क्षेत्र में मात्र एक सोवरेन कंट्री के तौर पर खड़ा है। नहीं तो बाकी के सभी देश कहने के लिए ही एक देश बचे हैं। दरअसल ये आज के समय में एक प्रॉक्सी स्टेट बन चुके हैं। दुनिया के बड़े वर्ल्ड पावर्स आज इस क्षेत्र में अपनी पावर प्रोजेक्शंस कर रही हैं। ताज़ा मामला बांग्लादेश में हुआ है, जहां वहां की सरकार को गिरा दिया गया है तथा आज वहां अमेरिका के प्रभाव में रहने वाले एक व्यक्ति को सरकार का कामकाज का जिम्मा सौंप दिया गया है। यानी आज बांग्लादेश अमेरिका का ही एक प्रॉक्सी स्टेट बन चुका है। हैरानी इस बात से होती है कि जो अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र के ध्वजवाहक के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, आज वही अमेरिका बांग्लादेश में अलोकतांत्रिक मिलिट्री और कट्टरपंथियों के द्वारा असंवैधानिक तौर पर बने सरकार को अपना समर्थन प्रदान कर रहा है। इससे पहले कुछ इसी प्रकार का प्रकरण हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में भी हुआ था, जहां इमरान खान की सरकार को गिरा दिया गया तथा फर्जी चुनाव आयोजित करके अल्पसंख्या वाले राजनीतिक पार्टी के कुछ कठपुतली किरदारों को सरकार में जगह दी गई। आज पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता वहां की आर्मी के पास है, जो अमेरिका के ही इशारों पर नाचने को तैयार है। यानी पाकिस्तान भी आज अमेरिका का ही एक प्रॉक्सी स्टेट बन चुका है। परंतु इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अपने वजूद में आने के बाद पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका या चीन का प्रॉक्सी स्टेट रहा है। ऐसे में ये कोई नई घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं मालदीव में भी स्थिति अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की MDP के नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के हारने के बाद इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मोइज़ू सरकार बनाने में कामयाब हो चुका है, और सरकार बनाते ही उसने मालदीव से भारतीय सिपाहियों को बाहर भी निकाल दिया और चीन के इशारों पर नाचने का काम किया। मोहम्मद मोइज़ू ने परंपरा से हटते हुए उसने भारत की यात्रा न करते हुए चीन की यात्रा की। यहाँ तक कि उसने चीन के साथ सैन्य संबंध तक स्थापित किए और चाइनीज़ प्रॉक्सी स्टेट के तौर पर काम करना आरंभ भी कर दिया। हालांकि अब उसे धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है कि भारत के बिना किसी मदद से मालदीव खड़ा भी नहीं हो सकता है, और धीरे धीरे उसने अपने टोन भी बदलना शुरू कर दिया है। वहीं भारत के ही एक और पड़ोसी देश नेपाल भी भारत के लिए सरदर्द बनने का काम कर रहा है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता KP शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले भी जब वह नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे, तब भी उसने चीन का राग अलापा था तथा भारत से अपने संबंधों को खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। और जब वह एक बार फिर से सरकार बना चुका है तो आशंका यही है कि वह दोबारा से उसी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर सकता है। ऐसे में आज नेपाल एक चाइनीज़ प्रॉक्सी स्टेट के तौर पर काम करना शुरू कर चुका है। वहीं इस क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण देश म्यांमार की बात करें तो वहाँ के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। म्यांमार में पहले चीन ने वहाँ की निर्वाचित सरकार को गिरा करके मिलिट्री जुंता की सरकार को स्थापित किया, और वहाँ सत्ता में आने के बाद से मिलिट्री जुंता ने भी पूरी तरीके से चीन का एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पर काम करना आरंभ भी कर दिया। परंतु चीन के इस मंसूबे पर पानी फेरते हुए अमेरिका ने वहां गृह युद्ध छेड़ दिया और म्यांमार के सभी रिबेलियन ग्रुप्स को फंडिंग तथा हथियार मुहैया करवा करके स्थिति को बद से बदतर बना दिया। आज अमेरिका म्यांमार के क्षेत्र से पूर्वोत्तर भारत में भी अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहा है। पिछले 2 वर्षों से मणिपुर में हो रहे दंगों में भी अमेरिका का ही हाथ बताया जा रहा है। आज अमेरिका इस क्षेत्र में एक क्रिश्चियन देश बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सभी हालातों पर यदि नज़र डाला जाए तो स्थिति आज काफ़ी गंभीर दिखाई पड़ती है, और भारत को अब बड़े ही सावधानी से अपने कार्यों को अंजाम देने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी ताकतों के इस गंदे खेल को रोका जा सके। हम अपने आने वाले वीडियोज़ में यह चर्चा करते हुए समझेंगे कि भारत किस प्रकार से और कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाते हुए विदेशी ताकतों के इस गंदे खेल को रोक सकता है। R1 भारत में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।